लास्ट क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस बनाए थे और उनके फॉर्मूलाज भी डिराइव किए हैं। सीरीज का फॉर्मूला क्या था? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल के लिए रेसिप्रोकल सम किया था हमने, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन उसी समय किए थे और कुछ क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस के लिए यहाँ मिल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन 1 ohm connected in parallel. Number 1, 1 ohm and 1/10 to the power 6 ohm, ठीक है, and 1 ohm, 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm। क्लियर? अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक तो सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। वो तो आपको पता ही है, 1/R1 प्लस 1/R2 से, है ना। एक तो ये तरीका है कि आप 1/R इक्विवेलेंट लगा दें और उसके बाद फिर आप इस तरह से सॉल्व कर लें एलसीएम वगैरह लेकर। एक तो ये तरीका है, लेकिन इसने कहा है कि केवल जज करना है आपको, ठीक है, कोई वैल्यूज निकालनी नहीं है। तो कैसे जज कर सकते हैं, उसके लिए आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा आर इक्विवेलेंट आता है वो हमेशा ही सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। समझ गए आप मेरी बात? नहीं समझे तो फिर से यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन equivalent resistance has value lesser than smaller resistance in combination। आ गई बात समझ में? एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम, ठीक है। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपका इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो 5 से भी छोटा आएगा। क्लियर? एक बार और समझ लीजिए। मान लो हमारे पास है 100 ओम, 200 ओम एंड 50। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 50 से भी छोटा आएगा। पैरेलल रेजिस्टेंस, जब भी पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं तो हमारा आंसर जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा आता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम। तो हम क्या जज करते हैं? द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन 1 ओम। यहाँ देखिए 1 ओम, 10 टू द पावर 3 एंड 10 टू द पावर 6। अगेन सबसे छोटा कौन है? 1 ओम। सो अगेन द वैल्यू विल बी स्मॉलर देन 1 ओम। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत आपको इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं उनको बार बार रीड करिए, उससे उन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आप सही से उसको सॉल्व कर पाओगे। मैंने भी इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड किया है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 100 ओम का एक इलेक्ट्रिक लैंप है, 50 ओम का एक टोस्टर है एंड वाटर फिल्टर है 500 ओम का, एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 200 वोल्ट। ओके, तो सबसे पहले तो इन पैरेलल का हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। कितना रेजिस्टेंस आएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके पॉज करके पहले सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए इसका कितना आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करिए।
देखिए ये मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर आ रहा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 125/4 ओम। आंसर आप भी एक बार करेक्ट करके चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन सारी आप भी कीजिए एक बार। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it। एक हमें क्या करना है, जो आपका बल्ब था, टोस्टर था और वाटर फिल्टर था, उसके साथ ही हमको एक इलेक्ट्रिक आयरन भी कनेक्ट करनी है और इस तरह इस इतना उसका रेजिस्टेंस होगा जिससे कि उतना ही करंट उसको भी मिले जितना करंट इन तीनों को मिला था। तो आप सोचिए, ये एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। एक पाइप है, इस पाइप से अगर ऐसा वाटर करंट जा रहा है, ऐसा वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमें ऐसा एग्जांपल एक दे दिया। ये इस एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि एक पाइप है ये, फिर एक पाइप है ये और एक पाइप है ये, ठीक है। इन तीनों में ऐसे वाटर करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है और बचा हुआ ये तो इन तीनों से जा रहा है और बचा हुआ इधर से जा रहा है। और अगर कोई हमसे ये कहे कि इन तीनों में से जितना वाटर जा रहा है उतना का उतना ही वाटर इससे भी जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इन तीनों का साइज जितना है उतना ही साइज इसका भी होना चाहिए। तो ये है हमारी आयरन और ये है हमारा बल्ब, ये है हमारा टोस्टर और ये है हमारा फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर, बल्ब और टोस्टर से जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आयरन से भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बल्ब के आयरन के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? तो उन्होंने कहा है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आयरन का कि सेम करंट फ्लो हो, तो उसका रेजिस्टेंस भी 120/4 ही होना चाहिए। जितना टोटल रेजिस्टेंस था उतना ही इसका भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि कितना करंट फ्लो होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। और ये सब कैसे कनेक्टेड हैं, ये सब पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो अब नया आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये तो उन तीन लोगों का आर इक्विवेलेंट था, अभी आयरन भी कनेक्ट हो गई, तो इन सबका आर इक्विवेलेंट निकालें। इन सबका आर इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट इसका भी हाफ हो जाएगा। मतलब नया आर इक्विवेलेंट जो आपके पास आने वाला है वो आएगा 125/8। तो V तो हमें 220 दिया है, I हमें फाइंड करना है और R इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास है 125/8, ठीक है। सो आप ये आप सॉल्व कर सकते हो। 220 इंटू 8/125, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकालिए और मुझे भी बताइए कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल। तो क्या होता है पैरेलल में फायदा? पैरेलल में ये फायदा होता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मान लीजिए 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, 4 और ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे हैं, 4 ओम के रेजिस्टेंस है और कैसे कनेक्ट किए हैं, पैरेलल में। तो बताइए कितना होगा नया रेजिस्टेंस? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। और इससे पता चलेगा कि R इक्विवेलेंट तो 2 ही रह गया। मतलब 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगाने से हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस बना, मतलब हमारा इक्विवेलेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हमारे जितने भी
रेजिस्टेंस होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, हमारा जो सारे रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम सीरीज यूज नहीं करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 resistors of resistance 2, 3 and 6 ohm be connected to give total resistance 4 ohm and 1 ohm? ये आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए 2, 3 and 6 को कनेक्ट करना है और हमें चाहिए 4 and 1। चलिए, एक है हमारे पास 2 ओम, एक है हमारे पास 3 ओम और एक है हमारे पास 6 ओम। तो इनसे हमें 4 ओम करना है। तो कैसे करें, अगर हम 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाता है। निकालिए इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू आएगी 2 ओम। और अगर इसके साथ फिर एक 2 ओम हम कनेक्ट कर दें तो अब ये जो वैल्यू आएगी, ये 2 ओम एंड 2 ओम के पैरेलल में कनेक्ट होने वाली वैल्यू है। इन दोनों का कितना आया, 2 ओम, और इसको फिर से उसके साथ कनेक्ट कर दिया है पैरेलल के साथ, तो टोटल हमारी वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ से हमारी टोटल वैल्यू 1 ओम आएगी। तो अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1 ओम। और अब हमें 4 ओम चाहिए, तो 4 ओम के लिए देखिए 6 ओम, 3 ओम, ये तो हमारा बन गया 2 ओम, और इसके साथ सीरीज में 2 ओम लगा दीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का मिलाकर तो बना था 2, और फिर 2 इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो गया, तो ये हमारा बन गया 4 ओम। क्लियर है? चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस? अब बताइए, हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो क्या करें? तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमेशा सभी को सीरीज में ऐड कर देते हैं। तो पहला हमारे लिए ऑप्शन हो गया कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस में हम तीनों को सभी को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो 4 + 8 + 12 + 24, दैट इज 24 + 24, इट मीन्स 48 ओम। तो हमारा पहला आंसर हाईएस्ट जो है वो तो हो गया 48 ओम। लोएस्ट, सो लोएस्ट के लिए क्या करना चाहिए? लोएस्ट के लिए इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। चलो पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं कितना था, 4, 8, 12 and 24, 4, 8, 12 and 24, 4, 8, 12, 24। चलिए इसको क्या करोगे आप, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? कर लीजिए आप कैलकुलेट, और मुझे जैसे ही आपका आंसर आता है पॉज करके सबसे पहले कमेंट करके मुझे इसका आंसर, सबसे पहले आंसर लिख के बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है इसका। आर इक्विवेलेंट निकालना है, 1/r इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करिए पहले पॉज करके। ठीक है, जो भी आंसर आया है आप लोग इसका आंसर निकाल करके चेक कर लीजिए। और ये हमारा 5th, 4th, 3rd, 2 and 1 सारे क्वेश्चन हमारे सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड हो चुके हैं। सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं। एक्सरसाइज भी मैंने सारी अपलोड कर दी है, तो एक्सरसाइज में भी आप क्वेश्चंस देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिफिकल्ट लेवल के या मॉडरेट लेवल के कोई क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उन क्वेश्चंस की भी एक सीरीज बना के, एक लेक्चर बना के और अपलोड कर दूंगा।